हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैशर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट टाइम फॉर अ गिवन डिजिट्स। हमें इस क्वेश्चन में एक एरे ऑफ 4 डिजिट्स दे रखा है। हमें उस 4 डिजिट एरे में से एक ऐसा टाइम बनाना है 24 आवर में जो मैक्सिमम हो। मतलब कि जैसे हमें इस एग्जांपल में एरे दे रखा है 1 2 3 4, तो हमें इसमें से एक ऐसा टाइम बनाएंगे जो 24 आवर में मैक्सिमम हो। जो इससे टाइम बन रहा है वो बन रहा है 23:41, मतलब रात के 11:41। तो हमें सबसे पहले हमें ये करना है कि हम सारे कॉम्बिनेशन निकाल लें इसमें इस एरे में आर्स के, कि आर्स कौन कौन से बन सकते हैं, कि वैलिड आर्स क्या होंगे। जो भी कॉम्बिनेशन हमें 24 से लेस आंसर देगा वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन होगा आर्स के लिए। और सिमिलरली जो बाकी दो नंबर बच जाएंगे, जब हमने आर्स के लिए कॉम्बिनेशन निकाल लिया है, जो बाकी दो नंबर बच गए हैं उससे हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे अपने मिनट्स का। और वैसे ही अगर हमारे पास मिनट्स की जो वैल्यू आती है वो लेस देन 60 होती है, तो वो हमारा एक वैलिड आंसर होगा। अब हमारे पास अगर आवर्स भी लेस देन 24 आ गए और मिनट्स भी लेस देन 60 आ गए, तो इसका मतलब हमारे पास वैलिड आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसमें से एक भी केस ऐसा है जिसमें हमारा जो आवर्स है वो 24 से ऊपर है, मतलब 24 से नीचे बन ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो वो हमारे लिए एक नॉन वैलिड आंसर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही हमारे पास ये 3 4 5 6 है, यहाँ पर हमारे पास कभी भी एक वैलिड आर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हम अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लें जैसे 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6, तो सारे जो भी वैल्यू है सारे 24 से ऊपर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास वैलिड आंसर ही नहीं है। और वैसे लेकिन अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन देखें इस वाले क्वेश्चन में 0 0 1 0, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कॉम्बिनेशन जो हमारा 24 से नीचे है आर्स में। 0 1 भी हो सकता है और 1 0 भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 0 इंटू 10 प्लस 1 1, और 1 इंटू 10 प्लस 0 10, तो 10 भी बन सकता है आर्स में और 1 भी बन सकता है। हम इस केस में 10 को लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल आंसर देना है। तो अब हम एक बार इस कोड लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट हमने क्यों किया मैं आपको अभी बताता हूँ। ए डॉट एंड, ठीक है। अब जब हमने सॉर्ट कर लिया है तो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो हमारी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे लाई करती है। लेकिन अगर सबसे छोटी वैल्यू ही अगर ग्रेटर देन 2 निकली, मतलब अगर सबसे पहली वैल्यू ही सपोज कर लिए 3 है, तो मतलब जो भी बाकी वैल्यूज होंगी वो सारी 3 से बड़ी होंगी, तो हमारे पास कभी 24 आवर्स के अंदर आंसर आ ही नहीं पाएगा। तो हम यहीं से अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली एक दूसरा केस भी है कि अगर हमने अपना एरे सॉर्ट कर दिया है और हमारे पहली पोजीशन पे तो 2 है, लेकिन जो दूसरी पोजीशन है उस पे हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, मतलब 24 है सपोज करो। ए जो सेकंड पोजीशन वैल्यू है वो 4 है, तो हमारा वो वैलिड कॉम्बिनेशन कभी देगी नहीं, आर्स में नहीं देगी। अगर आर्स में नहीं दे रही तो हमें आगे बढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। आप ये नोट करना कि जो रात के 12 बजे हैं उसको हमने 0000 से प्रेजेंट करा है। जो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ सकता है वो आ सकता है 23:59, मतलब जहाँ पे भी 24 आ गया है आर्स में वो तो हमारे पास वैलिड आंसर होगा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम सारे कॉम्बिनेशन तो जनरेट करेंगे आर्स के लिए, और जो भी हमारे पास फिर इंडेक्स बच जाएंगे उसको हम मिनट्स के लिए यूज़ कर लेंगे। अब सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए आर्स के लिए हमारे पास दो लूप होने चाहिए। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट साइज, आई प्लस प्लस, ये हमारा एक नंबर देगा। और दूसरा हमारा देगा इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन ए डॉट साइज जे प्लस प्लस। अब ये हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन देंगे अपने आर्स के, तो मतलब हमारे पास जो आर्स आएंगे वो डिफरेंट, हर बार डिफरेंट आएंगे। तो हम अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइनल आर्स करके, फाइनल आर्स जो हमारे फाइनल आर्स स्टोर कराएगा लूप के बाद, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं इंट मिन से। हम 0 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मैं इंट मिन से कर रहा हूँ। और एक वेरिएबल लेते हैं फाइनल मिनट्स जो हमारे फाइनल मिनट्स स्टोर करवाएगा, इसको भी इनिशियलाइज करते हैं इंट मिन से। अब हम हमारे पास दो लूप हैं, ये हमारे आर्स कॉम्बिनेशन देंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो करंट आर है उसको हम, उसकी वैल्यू होगी हमारी ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ आई इंटू 10 प्लस ए ऑफ जे। ये क्यों होगी ये देख लेते हैं। सपोज करिए हमारा आई
इस वाले एग्जाम्पल सपोज करिए हमारा आई यहाँ पर था और जे यहाँ पर था, तो हमारा जो आर्क बनेगा वो बनेगा 2 × 10 + 5 मतलब 25, इसलिए ये करा है। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमारी आई और जे की वैल्यू सेम है, इफ आई डबल इक्वल टू जे है, तो कंटिन्यू कर देंगे कि हम इस सिचुएशन पे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू एक ही बार लेनी है, हम दो जगह नहीं ले सकते उसको। तो ये तो हमारा हो गया करंट आर। अब हम लेते हैं कि हमारा करंट मिनट्स क्या होंगे, इंट मिनट्स। अब आप देखिए कि हमारे पास टोटल 4 इंडेक्स हैं, और 4 इंडेक्स में से आई और जे मतलब 2 इंडेक्स तो आर ने ही ले लिए। अब जो हमारे पास मिनट्स हैं वो बाकी दो इंडेक्स को यूज करेगा। इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, जो हमारे करंट मिनट्स की वैल्यू है। एक मिनट, करंट मिनट्स, इसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास आई में क्या वैल्यू है, जे में क्या वैल्यू है? हम एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट k = 0, k लेस देन a डॉट साइज k प्लस प्लस। अब अगर हमारा k उस इंडेक्स पे है, मतलब जहां पर हम ऑलरेडी आर, जिस इंडेक्स की वैल्यू हम आर में कंसीडर कर चुके हैं वो, तब तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। मतलब जब हमारा k = i है और k = j है, मतलब वो उसी इंडेक्स पे जो इंडेक्स हमने आर्स की वैल्यू बनाने में यूज करा है, तो अब हम उसको तो यूज नहीं कर सकते दोबारा, तो इसीलिए हमने उस पर कंटिन्यू कर दिया। और अब जो हमारे पास बच गया है, अब जो हमारे पास 2 इंडेक्स बच जाएंगे, उसको हम मिनट्स की वैल्यू बनाने के लिए यूज करेंगे। तो मिनट्स हमारा हो जाएगा, सॉरी करंट मिनट्स, ये वेरिएबल मैंने लिया था, करंट मिनट्स हमारा हो जाएगा करंट मिनट्स इंटू 10 प्लस में जो a ऑफ k की वैल्यू है। अब आप इस एग्जांपल से देखिए कि सपोज करिए कि हमने i वेरिएबल यहाँ पर था, j वेरिएबल यहाँ पर था, तो अब जो हमारा मिनट्स बनाने में यूज होगा वो होगा ये दोनों वैल्यूज ही हमारी मिनट्स बनाने में यूज हो सकती हैं। तो अब जब हम इस वाले इंडेक्स पे आए, 6 वाले इंडेक्स पे जब हम आए, तो हमारे पास करंट मिनट्स में 0 था, तो 0 × 10 + 6 कर दिया तो 6 हो गया। अब जब हम दोबारा अब 7 पे आए, तो हमारे पास करंट मिनट्स में 6 था, तो 6 × 10 + 7 कर दिया, तो हमारे पास 67 आ गया है। तो अब हमारे करंट मिनट्स में ये वाली वैल्यू है। तो गाइज ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे करंट मिनट्स में वैल्यू हो वो सिंगल डिजिट वैल्यू हो। वो सिंगल डिजिट कैसे हो? सपोज करिए इस एग्जाम्पल में कि हमने आवर्स बनाने के लिए ये 2 इंडेक्स यूज कर लिए, और मिनट्स बनाने के लिए हमने ये वाले 2 इंडेक्स यूज करेंगे। अब जब हमें जो रिटर्न करना है वैल्यू, उसमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग आवर्स के लिए होनी चाहिए और 2 लेंथ की स्ट्रिंग हमारे पास मिनट्स के लिए होनी चाहिए, लेकिन मिनट्स सिंगल डिजिट हो सकते हैं। तो अब इस चीज़ को हमें क्या करना है कि अगर हम क्या करते हैं, इन करंट मिनट्स जो हमारे पास आए हैं इनको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक ले लेते हैं स्ट्रिंग मिनट्स, इनको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है C++ में ही, करंट मिनट्स। अगर हमारी इस स्ट्रिंग की लेंथ डबल इक्वल टू 1 है, मतलब सिंगल लेंथ है, तो मतलब लेस देन 10 है, पर हमें तो हमेशा टू लेंथ की ही स्ट्रिंग चाहिए, तो हम अपने इस मिनट्स वाली स्ट्रिंग में 0 अपेंड कर देंगे। अब हमारे पास अगर मिनट्स में 1 था, तो अब हमारे पास 0 1 बन चुका है इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और हमें रिटर्न भी 0 1 ही करना है इस केस में। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब हम मिनट्स बना रहे हैं तो हमेशा आगे की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब पहले 1 ही आएगा और फिर 0 आएगा। सॉर्ट करने के बाद भी हम हमेशा आगे ही ट्रेवर्स करेंगे, 1 आएगा फिर 0 आएगा, मतलब हमेशा इसमें जो मिनट्स बन पाएंगे वो 10 ही बन पाएंगे। लेकिन 10 तो बन पाएंगे, लेकिन जो इसका उल्टा है जो कि 0 1 है, क्या वो पॉसिबल है कि क्या वो मिनट्स में बन पाए? तो वो मिनट्स में कभी इस केस में बन नहीं पाएगा। तो हम इसीलिए जो हमारे पास करंट मिनट्स की वैल्यू आई है उसको हम रिवर्स भी करेंगे, रिवर्स भी करेंगे, और उसको हम दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे। क्योंकि जो ऐसा हो सकता है कि जैसे 34 मिनट्स में आया तो 43 भी पॉसिबल हो सकता था, उसका परम्यूटेशन है 43, तो हमें 43 को भी निगलेक्ट नहीं करना है, हमें अपने पास रखना है। तो हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग
मिनट्स 2 ले लेते हैं। इसमें हमने अपने पहले मिनट्स की वैल्यू डाली और हमने मिनट्स 2 को रिवर्स कर दिया, है मिनट्स 2 को। डॉट स्टार्ट मिनट्स 2 डॉट एंड, हमने रिवर्स कर दिया। अब क्योंकि हमें अपने इन मिनट्स की जो कंपैरिजन करनी है वो करनी है फाइनल मिनट्स से, लेकिन फाइनल मिनट्स है इंटीजर में, तो जो मेरा मिनट्स में जो वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी मेरी करंट मिनट्स में वैल्यू है ही, लेकिन अब जो मिनट्स 2 में वैल्यू है उसको भी मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट करंट मिनट्स 2 करके ले लेता हूँ इसको मैं। करंट मिनट्स 2 इज इक्वल टू stoi। अब स्ट्रिंग टू इंटीजर करेंगे हम मिनट्स 2 को। अब मेरे पास r की एक वैल्यू है, करंट r की एक वैल्यू है और करंट मिनट्स की मेरे पास 2 वैल्यू है। अब मैं चेक करूंगा कि अगर तो जो मेरा आर्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है तो मैं कुछ नहीं करना, हमें फिर कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, अगर आर्स की वैल्यू ही 24 से बड़ी है तो मिनट्स की कोई भी वैल्यू हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उस इटरेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और एक केस और है कि अगर जो मेरा करंट मिनट्स था, एक मिनट, ये करंट आर्स था, सॉरी, ये जो वेरिएबल है करंट आर्स, अब जो मेरा करंट मिनट्स हैं, दो वेरिएबल है करंट मिनट्स, एक वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 59 है, एंड जो मेरा करंट मिनट्स 2 है वो भी ग्रेटर देन 59 है। मतलब हमारी आर की वैल्यू तो 24 से नीचे है, लेकिन करंट मिनट्स की दोनों की वैल्यू ही 59 से बड़ी है, तो ऐसे इस केस में हमारा कोई वैलिड आंसर नहीं होगा, तो हमें इस इटरेशन को भी कंटिन्यू कर देना है। अब जब हम इस दोनों इफ से बच गए, मतलब एक भी इफ में नहीं गए, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास करंट आर की वैल्यू लेस देन 24 है और हमारे पास जो करंट मिनट्स हैं दोनों वेरिएबल उसमें से कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यू ही 59 से नीचे है, मतलब हमें वैलिड आंसर मिल सकता है इस केस में अपने पूरा। तो हम क्या करेंगे, अपने जो करंट आर की वैल्यू है, जो हमारे करंट आर की वैल्यू है, एक मिनट, करंट आर ही था ना, करंट आर लिख दिया मैंने, जो हमारे करंट आर की वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे अपने फाइनल आर की वैल्यू से। फाइनल आर की वैल्यू से अगर तो वो वैल्यू बड़ी है, जो करंट आर की वैल्यू है अगर वो फाइनल आर से बड़ी है तो हम इस इफ के अंदर जाएंगे। अब हम अपना आंसर ला सकते हैं, मतलब अपने आंसर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने फाइनल आर की वैल्यू तो करंट आर के इक्वल कर देंगे, इक्वल टू करंट आर, और अब हम फाइनल आर अपडेट किया तो हमें फाइनल मिनट्स भी अपडेट करने पड़ेंगे। अब फाइनल मिनट्स हम कैसे अपडेट करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, करंट मिनट्स और करंट मिनट्स 2। अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू 60 से नीचे होगी और दोनों में से मैक्सिमम होगी उसको हम अपने फाइनल मिनट्स में डाल देंगे। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट डी, जो हमारा 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अब हम इस डी में चेक करेंगे कि क्या करंट मिनट्स की वैल्यू लेस देन 60 है। अगर 60 है तो क्या वो डी से बड़ी है, जो डी में वैल्यू है, डी कॉमा करंट मिनट्स। और वैसे ही अब हम चेक करेंगे करंट मिनट्स 2 में। सपोज करिए मेरे करंट मिनट्स में और करंट मिनट्स 2 में दोनों ही वैल्यू 60 से नीचे है, एक में 50 है एक में 52 है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, करंट मिनट्स 2 लेस देन 60। तो हम ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ही दोबारा लिख देंगे। अब जो मेरी डी में वैल्यू है वो 60 से छोटी होगी और सबसे मैक्सिमम होगी इन दोनों में से, करंट मिनट्स 2। और अब हमारा जो फाइनल आर होगा, फाइनल मिनट्स, उसको हम अपडेट कर देंगे अपने डी से। और अब जब ये दोनों लूप्स खत्म होंगे तो जो भी हमारी वैल्यू होगी फाइनल आर में और फाइनल मिनट्स में, वो ही हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी जो हमारे आंसर में आना चाहिए।
पर अब हमें इस चीज़ में एक कंडीशन चेक करनी है कि जब ये सारा लूप खत्म हो गया तो जो हमारी फाइनल आर की वैल्यू स्टार्टिंग में थी, मतलब सपोज करिए हमारी फाइनल आर की वैल्यू स्टार्टिंग में इंट मिन थी, अब हमने लूप में गए, हमें कोई कॉम्बिनेशन ऐसा मिला ही नहीं जो 24 से नीचे है, तो इसका मतलब ये है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिला नहीं 24 से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो वैल्यू है वो कभी अपडेट नहीं हुई फाइनल आर की, अभी भी फाइनल आर की जो वैल्यू है वो डबल इक्विवेलेंट टू इंट मिन ही है। तो अब अगर ऐसा केस है तो हम रिटर्न कर देंगे खाली स्ट्रिंग, क्योंकि जब फाइनल आर की वैल्यू ही अपडेट नहीं हुई, मतलब 24 से कभी छोटी मिली ही नहीं, तो हमारी कभी स्ट्रिंग बन नहीं पाएगी। और सिमिलरली हम फाइनल मिनट्स के साथ भी चेक करेंगे, डबल इक्विवेलेंट टू इंट मिन रिटर्न। अगर फाइनल मिनट्स में कभी 60 से नीचे वैल्यू मिली ही नहीं तो कभी हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी। अब हमारे पास फाइनल आर में जो वैल्यू है और फाइनल मिनट्स में जो वैल्यू है, अब उनको हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपेंड कर देंगे एक आंसर स्ट्रिंग में, और उस आंसर स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। लेकिन हमें ये चीज़ नोट करनी है कि जो इन फाइनल आर हैं इनमें सिंगल डिजिट वैल्यू ना हो, फाइनल आर और फाइनल मिनट्स में सिंगल डिजिट वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट वैल्यू होगी तो हमें उसे 2 डिजिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 6 है तो हमें 06 रिटर्न करना है, और फाइनल मिनट्स में भी अगर 6 है तो उसे 06 ही रिटर्न करना है। तो हम एक बार हम इन वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग फाइनल एच में फाइनल आर की वैल्यू स्टोर कराऊंगा मैं, इनको टू स्ट्रिंग करके फाइनल आर, इफ फाइनल एच जो है इसकी जो लेंथ है वो 1 है, अगर 1 है तो मैं इसमें फाइनल एच में 0 अपेंड कर दूंगा स्टार्टिंग में। और अब जो मेरे पास आर की वैल्यू आई है उसको मैं अपने जो आंसर वेरिएबल जो मुझे रिटर्न करना है आंसर, जैसे स्ट्रिंग आंसर ले लेता हूँ मैं एक, उसमें अपडेट कर दूंगा। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस इक्वल टू फाइनल एच। अब मैंने अपने आंसर में फाइनल आर की वैल्यू अपडेट कर दी है, अब मुझे उसमें कोलन जो मेरे आंसर आर और मिनट को सेपरेट करेंगे उसको ऐड करना है। अब मुझे कोलन के बाद मिनट्स को वो करना है, और मिनट्स के साथ भी मैं यही करूँगा। अगर उनकी लेंथ जो है वो 1 है तो उसमें भी मुझे 0 अपेंड करना पड़ेगा। फाइनल एम फाइनल मिनट्स अपडेट कर दिया है। अब अगर यहाँ पे मेरे फाइनल एम की वैल्यू भी 1 है तो मुझे एम की वैल्यू भी 2 करनी है, और इसको अब मुझे अपने आंसर में अपडेट कर देना है। अब जो मेरे पास आंसर है इसको रिटर्न कर दूंगा, और यही मेरा, अब मैं एक बार इस कोड को सबमिट करके देख लेता हूँ। हमारा सैम्पल टेस्ट केस पे चेक कर लेते हैं पहले। सैम्पल टेस्ट केस तो पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा ये पूरा सॉल्यूशन सबमिट हो चुका है। एक बार आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।